की आज्ञा से श्री सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर के श्री राम जी के पास वहाँ पहुँच गए जहाँ की श्री राम जी रास्ते में चल रहे थे। श्री सुमंत्र जी महाराज की आज्ञा सुना करके विनती पूर्वक श्री राम जी को रथ पर आरूढ़ कराए। श्री राम जी श्री किशोरी जी को पहले रथ पर बैठाए, फिर स्वयं बैठे। बाद में श्री लखनलाल जी महाराज रथ पर बैठे। जब तीनों रथ पर बैठ लिए तो हृदय से श्री अयोध्या जी को प्रणाम करके यहाँ से प्रस्थान किए। श्री राम जी अयोध्या जी को प्रणाम करके प्रस्थान किए तो लोगों के मन में यह जिज्ञासा हुई कि अयोध्या जी के नाथ कोई और हैं जो निरंजन हैं, जो अलग हैं, जो अविनाशी हैं। यह जिज्ञासा हुई। गोस्वामी जी महाराज उनकी जिज्ञासा को समाधान करते हुए आगे की चौपाई प्रस्तुत किए कि अयोध्या जी के नाथ कोई और नहीं है, अयोध्या जी के नाथ श्री राम जी ही हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा। राम चलत अवध अनाथा लखी। कौन? अयोध्या वासियों ने। तो सब लोग विकल होकर के श्री राम जी के साथ हो लिए। विकल लोग सब लागे साथा। श्री अयोध्या जी के नाथ श्री राम जी हैं। राम अनादि अवधपति सोई। श्री अयोध्या जी के नाथ अनादि काल से श्री राम जी ही हैं, कोई और नहीं है। श्री राम जी वन को जाने लगे तो प्रजाजनों ने अवध को अनाथ देखा। श्री अयोध्या बिना नाथ के हो गई, बिना स्वामी के हो गई। तो सभी लोग व्याकुल होकर के श्री राम जी के साथ चल दिए, यह सोच करके कि जहाँ राम तहाँ सबोई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सभी प्रजाजन श्री राम जी के प्रेमी हैं। प्रजाजनों के लिए श्री राम जी प्राण के समान हैं। इसलिए श्री राम जी के बिना सब ऐसे विकल हो गए जैसे कि मानो शरीर से प्राण निकल रहा हो। सब लोग अपने प्राण के साथ चल दिए। अब भगवान श्री राम जी सबको समझा रहे हैं। कृपा सिंधु बहु विधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही। कृपा सिंधु अर्थात कृपा के सागर
दया सागर श्री राम जी अपने उन प्रिय प्रजाजनों को बहुविधि समझावहीं बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। जब श्री राम जी समझाते हैं तो लोग लौट लेते हैं, फिर ही श्री अयोध्या जी की ओर रुक करके सब वापस होने लगते हैं, लेकिन प्रेम के बस होने से फिर से श्री राम जी के साथ चल देते हैं। फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवे, फिर ही माने लौटते हैं, और प्रेम के बस होने से पुनि माने पुनः, फिर आवे माने लौट आते हैं। श्री राम जी वन का क्लेश सुनाते हैं। श्री राम जी अपने वनवासी वेश का धर्म समझाते हैं, सुनाते हैं, तो सब लोग लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 कदम अयोध्या जी की ओर चलते हैं तो सबके मन में यह बात आती है कि नहीं नहीं, हम श्री राम जी के बिना अयोध्या जी नहीं जाएंगे। तो सब पुनः लौट करके श्री राम जी के साथ चलने लगते हैं। ये हैं अयोध्या जी के प्रजाजन, भगवान श्री राम जी के प्रिय प्रजाजन। जब श्री राम जी तमसा नदी के तट पर सबको सोते हुए छोड़ करके आगे चल देते हैं, और जब सबकी नींद खुलती है तो सब यही कहते हैं, क्या भैया हो, तजे राम हम जानी कलेसु, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। हमारे श्री राम जी दया के सागर हैं, कृपालु हैं। उन्होंने देखा कि इन लोगों को कष्ट होगा, तो इन लोगों को कष्ट न हो, इसलिए श्री राम जी हम लोगों को यहाँ छोड़ करके चले गए। धन्य है ये प्रजाजन। त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद भी ये लोग श्री राम जी में दोष नहीं देखते हैं, बल्कि श्री राम जी में गुण देखते हैं कि वे दया सागर हैं। हम सबका कष्ट उनको देखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग को यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, इन सभी को अयोध्या जी में रहने का मन क्यों नहीं होता है? अयोध्या जी की ओर 2 कदम चलते हैं, फिर घूम करके श्री राम जी के ही साथ क्यों चल देते हैं? इसका कारण आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राते अंधियारी, लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। श्री अवध भारी भयावनी लागती, श्री अयोध्या जी भारी भयावनी लगती है। अयोध्या जी की ओर जब लोग चलते हैं तो अयोध्या जी से लोगों को डर लगता है। यह श्री अयोध्या जी नहीं है तो मानो काल राति अंधियारी, मानो अंधियारी काल राति है, मानो अंधेरी काल रात्रि है। और काल रात्रि से सबको डर लगता है। इन प्रजाजनों को भी डर लग रहा है। श्री अयोध्या जी भारी भयावन लगती है। भगवान श्री राम जी के बिना अयोध्या जी की ओर देखने से डर लगता है। मानो ये काल रात्रि के समान है। मानो है नहीं पर मानो, उत्प्रेक्षा है। जहां सचमुच काल रात्रि होती है वहां पर उत्प्रेक्षा नहीं की जाती है। काल रात निश्चर कुल केरी,
तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, वहां पर उत्प्रेक्षा नहीं की गई है, क्योंकि सचमुच काल रात्रि के समान है श्री किशोरी जी वहां पर। यहां पर अयोध्या जी काल रात्रि तो नहीं है, लेकिन मानो अयोध्या जी काल रात्रि के समान ही दिख रही हैं। काल रात्रि, काल रात्रि अर्थात मृत्यु की रात्रि, भयानक रात्रि। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में 3 रात्रि की प्रसिद्धि है। एक है काल रात्रि, दूसरी है मोह रात्रि और तीसरी है शिवरात्रि। शिवरात्रि से आप परिचित हैं। शिवरात्रि में भगवान शिव पार्वती का विवाह होता है। अब शिवरात्रि भी भयानक इसलिए मानी जाती है क्योंकि शिवरात्रि के समय में, शिवरात्रि को शिवगणों को बहुत उत्साह होता है, और ये वही शिवगण लोग जो नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। अब आप जरा देखिए कि उस भूत को देख करके बालकों की क्या दशा हुई। बालक सबले जीव पर आने, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े लोग नहीं डरे, सो नहीं। अच्छा, कुछ लोग बड़ी बड़ी बात करते कि हमको भूत से कोई डर नहीं लगता है, भूत से हम नहीं डरते, लेकिन सामने पड़ने के बाद फिर उनको पता चलता है कितना भय होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। सयाने लोग जो थे वे सब घबरा गए, सब डर गए थे, लेकिन बेचारे यह सोच करके कि भगवान शिव के गण हैं, ये भूत प्रेत है, कोई नुकसान नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ठहर गए, और बाकी बच्चे लोग जो है भाग गए। तो ये शिवरात्रि का स्वरूप है। ये भगवान शिव का विवाह होता है, भूत लोग उत्सव मनाते हैं। दूसरी रात्रि आपने सुनी मोह रात्रि। मोह रात्रि वह है जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जन्माष्टमी वाली रात्रि है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म होता है, भादों की वह रात्रि है जहाँ की एकदम से वर्षा हो रही होती है, बादल गरज रहा होता है, कंस के जितने पहरेदार हैं सब सो गए होते हैं, सभी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मथुरा के कंस के उस कारागार में प्रकट होकर के गोकुल आ जाते हैं और अपनी उस माया को गोकुल से कारागार पहुंचवा देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। तो यह है मोह रात्रि। मोह रात्रि का मतलब घटना ऐसी घटे कि किसी को पता ही न चले। और काल रात्रि की बात रही। काल रात्रि कौन सी रात्रि है? तो काल रात्रि है वह रात्रि जो दीपावली की रात है। कार्तिक में जो अमावस की रात्रि है वह काल रात्रि है। काल रात्रि हम आपके जीवन में व्याप्त न हो, इसीलिए दिया जलाने की विधि है। हम दिया जला करके उस अंधकार को दूर भगाते हैं कि हमारे जीवन में कभी वह अंधकार व्याप्त न हो। तथा उस रात्रि को तांत्रिक शास्त्र के अनुसार तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त की जाती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह कालरात्रि दिवाली वाली रात को कहा जाता है। श्री अयोध्या जी भारी भयानक कालरात्रि के समान दिख रही हैं। जब काल रात्रि आती है ना, तो केवल डर ही डर लगता है, क्योंकि अंधकार ही अंधकार होता है। घोर जंतु सम पुर नर नारी
डर पहिए कही एक निहारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी। डर पहिए कही एक निहारी, घोर जंतु समपुर नर नारी। अवधपुर के नर नारी घोर जंतु के समान है। एक ही एक निहारी डर पही, एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु में सर्प और विक्षी है, विषैले ये जंतुएं। डर पही एक ही एक निहारी, एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। जंतुओं को आपस में डर क्यों होता है? जो बड़ी जंतु है ना, वह छोटी जंतु को खा जाएंगे। वैसे यहां पर पुरनर नारी को आपस में डर इसलिए लग रहा है कि ये जो हमसे बड़े हैं ना, हमको राम जी से दूर कर देंगे। ये बड़े लोग जो हैं हमको श्री राम जी से दूर कर देंगे, इसलिए डर पर ही एक निहारी, एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है। काल रात्रि जब आती है तो मसान बहुत हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। बड़ी संख्या में मृत्यु होने से श्मशान में लाशों की ढेर लगती है। तो जो जहां पाते हैं वहीं लाश को जलाते हैं, संस्कार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या जी काल रात्रि के समान दिख रही हैं। इस काल रात्रि में पुरजन एक दूसरे को देख करके ऐसे डर रहे हैं जैसे जंतु एक दूसरे को देख करके डरते हो। और घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर मसान है, घर ही मसान हो गए। परिजन मानो भूत के समान दिख रहे हैं। जब घर घर ही मसान बन जाएगा तो फिर मसान में भूत होते हैं। परिजन माने कुटुंबी लोग मानो भूतवत हैं। अच्छा, जब प्रलय की रात्रि होती है, काल रात्रि होते हैं, मसान बहुत हो जाते हैं, भूत बहुत हो जाते हैं। जब बड़ी संख्या में समूह में जब मृत्यु होती है तो सबकी मुक्ति थोड़े ना होती है, भूत बहुत हो जाते हैं और बहुत भूत हो जाते हैं। अच्छा, मृतक को लेने के लिए कौन आते हैं? कहा जमदूत। यहाँ जमदूत क्या है? कहा सुत हित मीत मनहु जमदूता। सुत बेटा, हित हितकारी, मित्र, मानो ये सब जमदूत के समान है। ये सब जमगन है। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। मानो ये सभी जमदूत के समान है। जमदूत क्या करते हैं? मृत आत्मा को लेकर के जाते हैं। वैसे ही इन बेटा, हितकारी और मित्र को देखने से डर लगता है कि हमको लेने आए हैं। लेने आए हैं कि क्या मतलब है?
लेने आए हैं का मतलब ये है कि ये हमें श्री राम जी से वियोग करा देंगे। भाई जमदूत शरीर से आत्मा को वियोग कराते हैं, अलग कराते हैं, वैसे ये लोग श्री राम जी से अलग करा देंगे। बेटा कहेंगे पिताजी हमें छोड़ के मत जाइए, हितकारी कहेंगे नहीं नहीं आप यहीं रहिए। तो ये सुतहित मित मनहु जमदूता, ये सब पकड़ रहे हैं मानो। तो ये जो चेतन है, चेतन ही नहीं अपितु चैतन्यतर है, इन मनुष्यों के बारे में, प्रजाजनों के बारे में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि श्री राम जी के बिना इन लोगों को कैसे कष्ट हो रहा है, कैसा दुख हो रहा है। अब आगे जड़ के बारे में कहते हैं। बागन बिटप बेली कुंभेलाही, बागन बिटप बेली कुंभेलाही, सरित सरोवर देखे न जाही, सरित सरोवर देखे न जाही, बागन बिटप बेली कुंभेलाही, बागन बिटप बेली कुंभेलाही। बागों के वृक्ष, बेली माने लता, कुंभेलाही माने मुरझा गए, सब झुलस गए। सरित सरोवर देखे न जाहे, सरित नदी, सरोवर तालाब देखे नहीं जाते हैं, इतने भयानक हो गए। बागों के वृक्ष और लताएं उदास हो गए। बेली बिटप जी में देखी दवारी। श्री राम जी सबकी आत्मा है। श्री राम जी प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। श्री राम जी प्राणों के प्राण हैं, आत्माओं के आत्मा हैं, जीवों के जीव हैं। तो श्री राम जी को जाते हुए वृक्ष और लताओं ने देखा, उदास हो गए, रोने लग गए। अच्छा, जड़ में भी स्त्री पुरुष है, बिटप पुरुष है, लता स्त्री है, सरित स्त्री है, सरोवर पुरुष है। अर्थात स्त्री पुरुष दोनों पर प्रभाव पड़ा है, भले ही वो जड़ है। बागन बिटप बेली कुंभलाही, सरित सरोवर देख ही नहीं जाए। नदी और तालाब के पानी गर्म हो गए हैं, अथवा तो नदियां सूखने लगी हैं, तालाब सूखने लगे हैं। वृक्ष और लता बिल्कुल मुरझा गए हैं। अर्थात इन सभी को श्री राम वियोग का ताप प्राप्त हुआ है, और श्री राम विरह के ताप में सब संतप्त हैं। और जब बहुत ताप लगता है तो स्वाभाविक है कि मुरझा जाते हैं। जड़ की ये दशा है। और चेतन, चेतन की क्या दशा है? कहा चेतन में है हाय गय कोटिन केली मृगा, पुर पशु चातक मोर, पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सारस हंस चकोर। हाय गाय कोटिन केली मृगा। कोटिन माने करोड़ों, कोटिन ये अनंतवाची है।
अनंत है माने घोड़े, गए माने हाथी, केली मृग माने क्रीड़ा पशु, पुर पशु माने पुर के पशु, चातक मोर, पीक माने कोयल, रथांग माने चकवा, सुक माने तोता, सारिका माने मैना, सारस पक्षी है, हंस और चकोर। हाय गए कोटिन केले मृग, अनंत घोड़े हाथी क्रीड़ा के पशु। क्रीड़ा के पशु बानर, भालू, हिरण, इसको लोग बड़े शौक से पालते हैं, घर में रखते हैं। पूर्व पशु माने जैसे गऊ है, भैंस है, बैल है। चातक पक्षी है जो स्वाति जल के प्रेमी है, बरसात के प्रेमी है। मोर माने मयूर, ये भी वर्षा के ही प्रेमी है। पिक माने चकवा, ये सूर्य के प्रेमी है। सियाराम। पिक माने कोयल। रथांग माने चकवा, रथांग माने चकवा जो सूर्य के प्रेमी है। पिक माने जो कोयल है, यह वसंत के प्रेमी है। बसंत आते ही ये कुहकते हैं कोयल। ग्रीष्म तक भी कुहक लेते हैं, लेकिन जब वर्षा आती है तो ये मौन हो जाते हैं कोयल। कोयल से पूछा गया कि बरसात में आप मौन क्यों हो जाते हो? कहा भैया इसलिए मौन हो जाते हैं कि अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी हैं कौन। अब सब तरफ दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, मेढक की आवाज़ सुनेंगे, हमारी आवाज़ जो कौन सुनेंगे, और हमारी आवाज़ सुनकर के कौन साथ में मिलाकर कुहू कुहू किया करेंगे। कोयल जब बोलता है तो स्वाभाविक है बच्चे लोग उनके साथ बोलते हैं। वो कहता है कू, तो ये भी कहते हैं कू, और सुनता है तो और कुहकता है वो। अच्छा, कोयल की आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है। तो ये वसंत के प्रेमी है। रथांग माने चकवा, ये सूर्य के प्रेमी है। सुक माने तोता, सारिका माने मैना। तोता और मैना की ये बात प्रसिद्ध है। तोता मैना की प्रसिद्धि है पक्षियों में। ये मनुष्य की भाषा दोनों बोल लेते हैं, और पक्षी नहीं बोल पाती है, लेकिन तोता मैना मनुष्य की भाषा सुन करके सीख करके दोनों बोलते हैं। सुख सारिका जाने की जाए, कनक पिंजरन हिरा की पढ़ाए, व्याकुल कहा कहाँ बह दे। स्पष्ट बोलते कहाँ बह दे। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देहि गनिगारी। तो ये तोता मैना बहुत सुंदर बैखरी वाणी में बोल लेते हैं, मनुष्य के जैसे। अब तोता मैना जब मनुष्य की वाणी में बोल लेते हैं तो इनके बारे में गोस्वामी जी ने गीतावली अयोध्या कांड 66-67 में प्रस्तुत किया। 2 पद वहां पर वर्णन है। सुख सो गहबर हिये कहे सारो। सारो माने मैना बड़े दुखी होकर के तोता से कहने लगे, वीर कीर रघुवीर बिनु लागत जग अंधियारो। अरे भैया तोता, श्री राम जी के बिना सारा संसार अंधेरा लगता है। अच्छा, वहां दोनों पद आप पढ़िएगा, बहुत अद्भुत दोनों का संवाद है। तो ये दोनों बैखरी वाणी बोलते हैं। इन दोनों को श्री राम जी का वियोग व्याप्त हुआ है। दोनों बड़े विकल हैं, और ये दोनों कहते हैं कि भाई हम लोग को पिंजरा से मुक्त तो कर दो। श्री राम जी जहां जाएंगे वहीं वहीं हम जाएंगे। हम लोग काहे को हमको पिंजरा में बंद कर रखे हो। तो सुख सारिका। सारस ये बड़ी पक्षी है। हंस, हंस वो पक्षी है जो क्षीर नीर को अलग करते हैं। और चकोर, चकोर वो है जो चंद्रमा के प्रेमी है। 3 पक्षी की बड़ी प्रसिद्धि है, चातक, चकवा और चकोर। इन तीनों की अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी अनन्यता है। कोई बरसात के प्रेमी है तो कोई सूर्य के प्रेमी है, दिन के प्रेमी है तो कोई रात के प्रेमी है।
चकोर रात के प्रेमी है, चकवा दिन के प्रेमी है, और चातक बरसात के प्रेमी है। तो हाय गए कोटिन केले मृगा। देखिए जो प्रमुख है उन लोगों का नाम गोस्वामी जी ने लिया। पक्षियों के जाति में जितनी पक्षियां हैं सबको समझना चाहिए। और पशुओं में गृह पशु, केली पशु, क्रीड़ा पशु, और खास करके हाथी घोड़े जो है युद्ध के लिए जो पशु है, सवारी के लिए, यात्रा के लिए जो पशु, सबका नाम लिया गया। तो समझना चाहिए कि सभी पशु आ गए, सभी पक्षी, सभी प्रकार के पशुएं, सभी प्रकार की पक्षियां। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। राम वियोग विकल सब ठाढ़े। ये जड़ है, कोई चेतन है, कोई चैतन्य तर है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो। गोस्वामी जी कहते हैं सभी को श्री राम जी का वियोग व्याप्त हो गया है। राम वियोग विकल सब ठाढ़े। श्री राम जी के वियोग में सभी पशु पक्षी विकल होकर के खड़े हैं। जहां तहां मनहु चित्र लिखी काढ़े, जहां तहां ये सब ऐसे दिख रहे हैं कि मनहु माने मानो, चित्र लिखी काढ़े। चित्र लिखी माने तस्वीर खींची गई हो, अथवा चित्र लिख करके, दीवार में चित्र लिख करके, चित्रांकित करके खड़ा कर दिया गया हो, तस्वीर निकाली गई हो, फोटो बनाया गया हो। तो राम वियोग विकल सब ठाढ़े। जिमि भानु बिनु दिन चंद बिनु, प्राण श्याराम। जिमि भानु बिनु तिनु बिनु तन प्राण, श्याराम विस्मृत हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। सूर्य के बिना दिन, चंद्रमा के बिना रात्रि, और प्राण के बिना तन। उसी प्रकार से तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौ जिय भामिनी। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौ जिये भामिनी। श्री राम जी के बिना सब ऐसे हो गए हैं कैसे, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना तन, और चंद्रमा के बिना रात्रि। इसीलिए राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहां तहां मनहु चित्र लिखी काढ़े। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। श्री राम जी प्राण के प्राण है, जीव के जीव है, सुख के सुख है। तुम तज तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। सब श्री राम जी के वियोग में विकल होकर के खड़े हैं। नगर सफल बन गहबर भारी, नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी,
खग मृग विपुल सकल नर नारी। नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। नगर सफल बन गहबर भारी, ये नगर जो है ना, सफल भारी गहवर बन, सकल नर नारी विपुल खग मृग, समस्त नर नारी, विपुल माने बड़ी संख्या में, खग मृग, खग माने पक्षी, मृग माने पशु हैं। गहवर का अर्थ होता है सघन, गंभीर। यह अयोध्या रूपी भारी गहवर सफल वन में प्रजाजन रूपी, विपुल माने बहुत, पक्षी और पशु हैं। तो अवध रूपी भारी सघन सफल वन में प्रजाजन रूपी ये बहुत से पक्षी और पशु हैं। श्री अयोध्या जी को सफल वन गोस्वामी जी कहते हैं। नगर सफल वन अर्थात इसमें सभी फल लगे हुए हैं, सभी प्रकार के फल लगे हुए हैं, सभी के अपने मन के अनुरूप फल प्राप्त होते हैं यहाँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नगर सफल वन गहवर भारी। गहवर माने गंभीर है, सघन है, भारी वन है ये। अयोध्या जी रूपी वन में चारों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्योंकि यह वह अयोध्या जी हैं जो सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी, सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। भारी कहने का भाव यह है, अन्य रामायण में ऐसा वर्णन है कि 48 कोस अयोध्या जी की लंबाई है, 48 कोस लंबाई है और 12 कोस अयोध्या जी की चौड़ाई है। जिनकी लंबाई 48 कोस है, चौड़ाई 12 कोस है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नगर सफल बन गहबर भारी। ये भारी सघन सफल बन है अयोध्या जी रूपी। यहाँ पर रहने वाले प्रजाजन नर नारी बहुत से पशु पक्षी के समान हैं, सभी को सब प्रकार से सुख प्राप्त हो रहे थे। लेकिन वन चाहे जितना बड़ा हो, जितना अच्छा हो, लेकिन वन में चारों तरफ से अग्नि लगा दी जाए तो पशु पक्षी को केवल मौत ही दिखता है। इस अयोध्या जी रूपी वन में अग्नि लगा दी गई है। और अग्नि लगाई है किसने? कहा श्री कैकेयी जी ने। विधि कैकेयी किराती निकीन्ही, जेहि दब दुसह दसहु देश दीनी। विधि कैकेयी किराती निकीन्ही, जेहि दब दुसह दसहु दिश दीन्ही। श्री कैकेयी को विधाता ने किरातिन बना दिया। विधि कैकेयी किरातिन कीन्ही, जेहि दुसह दब दसहु दिश दीन्ही। जेहि जिन्होंने
दुसह माने न सहने योग्य, असहनीय। दम माने दावानल, दसहु दिशि दिन ही, दसों दिशा में दे दिया, दसों दिशा में लगा दिया। विधि कैकेयी किरातनी किन्ही। श्री कैकेयी जी किरातिन थी नहीं, इनको दैव ने, विधाता ने किरातिन बनाया। श्री कैकेयी जी तो श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, लेकिन विधाता ने इन्हें किरातिन बना दिया। किरातिन कहते हैं जंगल में रहने वाले किरात जाति की जो स्त्री होती है उसको किरातिन कहते हैं। समझदार होती नहीं, अनपढ़ होती है, कोई समझदारी नहीं होती है, जहां मन में आग लगा दिया। तो वन में आग लगाने के बाद उसको तो खुशी होती है जब कोई जीव जंतु तड़पता हो। तो विधि कैकेयी किरातिन किन्ही, विधाता ने कैकेयी को किरातिन बना दिया। इन्होंने दसों दिशा में दावाग्नि लगा दी। दिशा 10 है, दिशा 10 है अर्थात चारों दिशा है, 6 विदिशा है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये तो 4 दिशा हुए। अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण, ईशान कोण, ये चारों कोना जो है, और ऊर्ध दिशा ऊपर के, और अधो दिशा पैर के नीचे के, सिर के ऊपर वाला भाग, पैर के नीचे वाला भाग, 2 दिशा ये हुए। तो 4 4 8 2 6, 4 4 8 2 10, ये 6 विदिशा है और 4 दिशा है। दसों दिशा में इन्होंने आग लगा दी है, कहीं भागने की जगह नहीं रही। लेकिन जो पशु पक्षी भागने में सक्षम है वे भागने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी इन लोगों ने भागने का प्रयास किया। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी, सही न सके रघुबर बिरहागी। रघुबर बिरहागी सही न सके, ये जो दव है ना, दावाग्नि, ये क्या है? कहा रघुबर बिरहागी ही दावाग्नि है। रघुबर बिरहागी सही न सके, रघुनाथ जी के विरह अग्नि को नहीं सह सके। सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या जी से, सब श्री राम जी के साथ भाग चले। श्री राम जी के वियोग दुख असहनीय है, क्योंकि जेहि दव दुसह दसहु दिशि दिन्ही, ये दुसह दव है। सब लोग व्याकुल हैं, भाग रहे हैं, और यही निश्चय मन में किए क्या? सब ही विचारी किन्ह मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। राम लखन सिए बिनु सुख नाही, सब ही विचार किन्ह मन माही। सब ही विचार किन्ह मन माही, सभी ने मनमाही विचार किन्ह, सभी ने मन में विचार किए कि राम लखन से बिनु सुख नाही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सिया जी के बिना भैया हो कहीं कोई सुख नहीं है। सब आपस में मन में विचार कर लिए, निश्चय कर लिए विचार करके कि श्री राम से लक्ष्मण श्री सिया जी के बिना कहीं सुख है ही नहीं। तुम बिनु
दुखी सुखी तुम ते ही, तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिए जो जेहि के ही। श्री राम जी से ही सुखी है, श्री राम जी के बिना दुखी है लोग। जहां श्री राम जी नहीं, श्री लक्ष्मण जी नहीं, श्री सिया जी नहीं, वहां कोई सुख नहीं है। जहां राम तहाँ सबई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। जहाँ राम, जहाँ श्री राम जी रहेंगे तहाँ माने वहीं हम सब समाज रहेंगे। भैया हो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। श्री रघुवीर के बिना श्री अयोध्या जी में हम लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोग यहाँ रह करके क्या करेंगे? कोई काम ही नहीं। माता श्री सुमित्रा जी ने कहा, बेटा लक्ष्मण, जौपै सिय राम बन जाही, जौपै सिय राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। कोई काम नहीं, क्या करोगे यहाँ रह करके? अयोध्या जी के प्रजाजन यही मन में निश्चय कर रहे हैं कि बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। श्री राम जी के बिना अयोध्या जी में हम लोगों का कोई काम नहीं, क्या करेंगे यहाँ रह करके? श्री राम जी के साथ ही रहने में सुख है, श्री राम जी के बिना तो दुख ही दुख है। यहाँ क्या काम है रह करके? गोस्वामी जी कहते हैं सभी ने विचार सुदृढ़ किए हैं, ऐसा ना हो कि कच्चा विचार हो, सो नहीं। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, साथ चले। असमंत्र दृढ़ाई, मंत्र माने सलाह विचार, दृढ़ाई माने सुदृढ़ करके, पक्का करके। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, सुर दुर्लभ माने देव दुर्लभ, सुख से युक्त, सदन माने घर को, बिहाई माने छोड़ करके साथ चल दिए। यह है प्रजाजन, श्री राम जी के प्रेमी जन। श्री राम जी नहीं है तो देव दुर्लभ सुख से युक्त घर भी बेकार लगता है। अयोध्या जी के घर घर में देव दुर्लभ सुख है। नित नव सुख सुर देख सिहाही, नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचही विधि पाही। देव दुर्लभ सुख है। सत्योपाख्यान में ऐसा वर्णन है, एक बार इंद्रादि देवताओं ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने तो हम लोगों को स्वर्ग का सुख देकर के ठग लिए। ठग लिए कहाँ? कैसे? कहा महाराज, सुख तो भूलोक के अयोध्या जी में है, पृथ्वी पर अयोध्या जी में है। यहां उस सुख के शतांश भी नहीं है। अब कहने के लिए है कि हम लोग
स्वर्ग के रहने वाले हैं। लोग हमें कहते हैं स्वर्गाधिपति, मघवा से महीप विषय सुख साने, बहुत सुखी है। लेकिन हम लोगों को सुख वो नहीं मिला जो अयोध्या वासियों को सुख है। नाके से दुर्लभ भोग लोग करहीं, अयोध्या वासी। तो ब्रह्मा जी ने समझाते हुए कहा, हे देवताओं, वो महावैकुंठ है, अयोध्या जी हैं, जहां त्रिपाद विभूति के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होकर के लीला करने आए हैं। अब वहां के सुख की तुलना तुम स्वर्ग से करोगे तो ये नहीं है कि तुम लोगों को सुख मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि वहां के सुख हमारे ब्रह्मलोक में भी नहीं है। स्वर्ग की बात जाने दो इंद्रादि, स्वर्ग की बात जाने दो। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने उनको समझाते हुए कहा कि वो महावैकुंठ है, अयोध्या जी है, वहां के सुख तुम लोग के नसीब में नहीं है, वो नहीं मिल सकते। सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण कहे सुर किन्नर नाग। हे ब्रह्मा जी, यदि हम लोग मनुष्य बन के नहीं रह सकते अयोध्या जी में तो कोई बात नहीं है, हम लोग पशु पक्षी बना दीजिए। होए बरु विहंग बिलोकिय बालक बसीपुर उपवन बाग। तो अयोध्या जी के घर घर में देव दुर्लभ सुख भरा हुआ है। श्री राम जी किसको प्राप्त हुए हैं? कौन दिव्य लोक वालों के पास श्री राम जी हैं? श्री राम जी तो केवल अयोध्या वालों के पास है। अयोध्या जी के श्री राम जी हैं। तो सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, देव दुर्लभ सुख से युक्त घर को छोड़ करके सब चल दिए। गोस्वामी जी एक बात और अच्छी कह रहे हैं, राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहीं किति नहीं, विषय भोग बस करहीं किति नहीं, विषय भोग बस करहीं किति नहीं। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करहीं किति नहीं। जिन्हीं राम चरण पंकज प्रिय, जिन्हें श्री राम जी का चरण कमल प्रिय हैं, तिन्हीं माने उन्हें विषय भोग, सांसारिक भौतिक सुख भोग बस करही की अर्थात नहीं। जिनको श्री राम चरण कमल प्रिय हैं उनको विषय भोग सुख अपने बस में कभी कर ही नहीं सकता। श्री राम चरण पंकज प्रिय जिन्हें, जैसे कमल के पत्ते पर आप पानी उठा के रख दीजिए, सब पानी फिसल के गिर जाएगा, पत्ता भीगेगा भी नहीं। वैसे श्री राम चरण कमला अनुरागी भक्त विषय भोग से, सांसारिक सुख से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। विनय पत्रिका 168 पद में पढ़िए, जिनको श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है उनको सांसारिक सुख प्रभावित नहीं कर सकता है। जो पे राम चरण रति होती।
तो रामचरण पंकज प्रिय जिन्हें ही, विषय सुख उन्हीं को प्रभावित करता है जिनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता है। जिनको श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है उनके लिए कहा कि ब्रह्मादिक भोग सब, ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत ताहि, ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत ताहि, नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाहि। भक्तमाल जी में छप्पा संख्या 98 में श्री कुंभनदास जी का नाम आया है। कुंभनदास जी महाराज महान अकिंचन त्यागी और भगवान के बहुत बड़े प्रिय भक्त हुए। अकिंचन रहने वाले, त्याग तपस्या पूर्वक रहने वाले और भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। टीकाकार ने उनके बारे में कहा है कि ठाकुर जी उनकी गोद में आकर खेलते थे और उनसे मचलते थे कि आप हमको भजन सुनाइए, गीत सुनाइए। लेकिन उनके पास कुछ था नहीं, भौतिक ऐश्वर्य कुछ भी नहीं था। उनके लिए बिल्कुल यही दोहा सार्थक था कि 7 गांठ को पीन में भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुबर उर बसई तो इंद्र बापुरो कौन। एक बार ठाकुर जी ने श्री मान सिंह जी को प्रेरित किया कि तुम कुंभनदास की सेवा करो। मान सिंह ठाकुर जी द्वारा प्रेरित होकर के जब आए तो उस दिन ठाकुर जी इनके गोदी में खेल रहे थे और कह रहे थे, कुंभनदास जी मैं एक बात आपको बताऊंगा। तो कुंभनदास जी कह रहे थे बताइए। कहे हाँ ऐसे नहीं बताऊंगा, एक गीत सुनाइए तब बताऊंगा, भजन सुनाइए। तो कुंभनदास जी राग आलापते हैं, बढ़िया भजन सुनाते हैं प्रेम में भर करके। इसी बीच मान सिंह दिखाई देते, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मान सिंह को देख करके कुंभनदास जी सोचते हैं कि न जाने का कहतो, क्या कहने वाले थे पता नहीं है। वो चले गए, कहाँ से बवाली लोग आ जाते हैं। फिर भी अब लोकाचार है, शिष्टाचार है, उनको बैठने के लिए आसनी दिया। और कुंभनदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरा दर्पण ले आओ, आसनी ले आओ, मैं तिलक लगा लूं। खाली समय गंवाना संत लोग उचित नहीं समझते हैं, जो भक्त लोग हैं। सोचा इनसे क्या प्रपंच करना है, तब तक तिलक लगाऊंगा, थोड़ी देर बैठेंगे, ऊपर खुद चले जाएंगे ये। तो बेटी ने कहा, पिताजी आसनी को बछिया खा गई, दर्पण को पी गई, लेकिन थोड़ा देर ठहरिए, मैं व्यवस्था कर देती हूँ। तो राजा मान सिंह ने पूछा, इसका मतलब हम नहीं समझे। तो हंसते हुए कुंभनदास जी ने कहा, घास की आसनी थी, बछिया खा गई, और पानी में मुंह देख करके मैं तिलक करता हूँ। तो उसी को लेकर के बेटी ने कहा कि बछिया दर्पण पी गई। तो मान सिंह को लगा कि सचमुच बहुत गरीब हैं। उन्होंने स्वर्ण मणि से जड़ित एक दर्पण झोली से निकाल करके दिया। तो कुंभनदास जी ने कहा, सुनो इसको अपने पास ही रखो, इसको लेकर मैं क्या करूंगा, मेरा काम चल जाता है। मैं पानी में मुंह देख करके तिलक लगा लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, पानी में मुंह देखना शास्त्र ने निषेध किया है, लेकिन तिलक लगाने के लिए निषेध नहीं है। पानी में मुंह देख करके, शीशे के अभाव में पानी में मुंह देख करके तिलक लगा सकते हैं। तो राजा मान सिंह ने कुंभनदास जी को देने के लिए कहना शुरू किया। कुंभनदास जी मना करते गए। इन्होंने कहा, राजा ने कहा कोई दुकान के बारे में बता दीजिए। तो इन्होंने करील और बदरी फल का नाम लिया। कहा ये दोनों मेरे दुकानदार है, करील फल और बदरी फल। बहुत कुछ प्रयास किए मान सिंह, कुंभनदास जी लिए नहीं। मान सिंह वहां से चलते भय। जब चले गए तो ठाकुर जी फिर गोद में प्रकट हुए। तो कुंभनदास जी ने कहा, जय जय, क्या कह रहे थे आप, पहले वो सुनाइए। कहा, अब क्या सुनावे।
अब तो समय बीत गया। कहा क्या बीत गया? कहा मैं यही कहने वाला था कि राजा मान सिंह आ रहा है, वह कुछ दे तो उसे ले लीजिएगा। तो आपने तो कुछ लिया नहीं, उसको तो भगा दिया और उनसे ये भी कह दिया कभी मेरे पास आना ही नहीं। तो कुंभनदास जी ने कहा मैं आपसे एक बात पूछूं? ठाकुर जी ने कहा पूछिए। कहा कि जिसके हृदय में आप विराजते हैं, जिनकी गोदी में आप विराजते हैं, क्या उस हृदय में कोई कामना रह जाती है? क्या कोई चाहना रह जाती है? ठाकुर जी चुप हो गए। कई बात तो बिल्कुल सही है, जहां हम होते वहां कोई कामना रहती ही नहीं है। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेह। सकाम हृदय वालों का हृदय भगवान के आराम दे स्थान नहीं होता है। सकामी का हृदय कटीले बिस्तर के समान होता है। कटीले आसन पर आपको बैठा दे तो क्या होगा? कांटा चुभेगा। निष्कामी भक्त का हृदय बढ़िया कोमल कोमल सेज के समान होता है, जहां भगवान विश्राम करते हैं, विराजते हैं। तो रामचरण पंकज प्रिय जिन्हीं विषय भोग बस करहीं कि तिन्हीं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना है भक्तमाल जी में 522 कवित्त में श्री परशुराम देवाचार्य जी का मंगलमय चरित्र। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज सबको यही शिक्षा देते हैं कि भाइयों, माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। परशुराम यह जीव को सगो जो सृजन हार, सगो जो सृजन हार। एक बाबा जी आए परीक्षार्थ, इनसे कह दिए कि फिर इतने बड़े मठ के मठाधिपति बने बैठे हैं आप, महामंडलेश्वर, इतना बड़ा आश्रम है, सारे वैभव आपके आश्रम में भरे हुए हैं, सभी सुविधाएं सभी व्यवस्थाएं हैं, और आप कहते माया सगुन तन सगो सगुन या संसार। जब कोई संबंधी ने छोड़िए चलिए, और सचमुच श्री परशुराम देवाचार्य जी उनके साथ चल दिए जंगल में। क्योंकि जो भगवान के चरण में अनुरक्त होते हैं उन्हें फिर सांसारिक सुख प्रभावित कर ही नहीं सकता है। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमी चंपक बागा, चंचरी कजिमी चंपक बागा। अयोध्या वासियों को कोई सुख प्रभावित नहीं किया। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ। बालक और वृद्ध को घर में ही छोड़ करके सब युवक लोग साथ लग गए। श्री रघुनाथ जी प्रथम दिवस तमसा तीर निवास किए, तमसा नदी के तट पर विश्राम किए।
बालक वृद्ध विहाई गृह लगे लोग सब साथ। बालक और वृद्ध को घर में ही छोड़ दिए, सब लोग साथ लग गए। युवक लोग श्री रघुनाथ जी प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर निवास कर रहे हैं। प्रथम दिवस कहने का भाव ये है कि आज से वनवास की गिनती प्रारंभ हो गई। 14 वर्ष का आज प्रथम दिन माना जा रहा है। इसी प्रकार से एक एक दिन बीतता जाएगा। अंत में यह होगा कि रहा एक दिन अवधि का रहा। तो श्री राम जी तमसा नदी के तट पर निवास कर रहे हैं, लोगों को यहीं पर समझा रहे हैं। नहीं लौटते हुए देख करके श्री राम जी बड़े असमंजस में होते हैं। सब लोग थके होने के नाते सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। सब विश्राम कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।